और पति को बांधना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि पति का कोई ठिकाना नहीं, अगर बांध नहीं सकी तो पति तुम्हारे नाम का रहेगा, न जाने कब वो इसका पति बन जाए। इसलिए इसके साथ साथ लगी रहती हूँ, भारी टेंशन का काम, इसको संभालना पड़ता है। और ये भी याद रखना, घोड़ा हाथी संभालना आसान है, लेकिन पति संभालना कठिन है। पति अगर बाजार जाता है तुरंत होटल में चला जाता है, और होटल के बाद फिर बोतल में चला जाता है, और बोतल पर कंट्रोल न कर पाओ तो टोटल में चला जाता है। बहुत बढ़िया, रात का आनंद कुछ अलग ही है। इसलिए जो बुद्धिमान पत्नियां हैं वह अपने पति को ज्यादा होटल में जाने नहीं देती, क्योंकि प्रथम गड्ढे में ही गिरने ना दो तो दूसरे में क्यों गिरेगा। होटल बहुत बड़ा गड्ढा है। होटल में अगर गया तुम्हारा पति बार बार तो बोतल में जाने में देर नहीं लगेगी, फिर पीना शुरू कर देगा, और पीने लगा तो फिर समझ लो टोटल चला गया। वो नाम का पति रहेगा, फिर वो ऐसा पति रहेगा। कैसा पति रहेगा मैं बताता हूँ, ऐसा पति रहेगा। वो तुमसे जब बात करेगा नशा उतरेगा, सवेरे सवेरे तो स्नान करके बैठेगा और तुमसे कहेगा तुम मेरी जान हो। तुम खुश हो जाओगे। हर स्त्री खुश होती है जब उसका पति कहता है कि तुम मेरी जान हो। तो पत्नी सोचती मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी। लेकिन फिर पत्नी उससे पूछती है कि मैं आपकी जान हूं सच में? तो पति कहता सच में बात यह है, ये बात मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूं कि तुम भी मेरी जान हो। तब उसको पता चलता है कि मैं इसकी जान हूं और कुछ भी नहीं पाई जान हूं। ये किसका किसका जान बता रहा है। इसलिए अपने पति को संभाल कर रखो, अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखो। कोई नौकर भी रखो तो ज्यादा घर में उसका कनेक्ट मत होने दो, नहीं नौकर मालिक बन जाएगा और तुम नौकर हो जाओगे। और कोई नौकरानी तुम्हारे घर में रहे तो हर स्त्री को सावधान रहना चाहिए, नौकरानी पर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो नौकरानी महारानी बन जाएगी और घर की रानी हैरानी में पड़ जाएगी। कितने घरों में ऐसा हुआ, नौकरानी ने पति के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जिसका पति चला गया उसके पास बचा क्या है। इसलिए ज्यादा आलस्य मत करो, कटोरी गिलास बर्तन धोती थाली सब मांझ धो लो अपने आप। ज्यादा ऐसा मत सोचो कि एक नौकरानी लगा लूं घर का काम। घर का काम करेगी वो घर वाले का भी काम कर डालेगी, खत्म कर देगी। उसको मत रखना इधर, जाने दो, नौकरानी का काम नहीं। अपने आप मेहनत कर लो, परिश्रम खुद कर लो। परहित सरीश धर्म नहीं भाई। गाइए। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। गाइए। पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, पर हित सरीस धर्म नहीं भाई। वाह, क्या शब्द है चौपाई। तुलसीदास जिनकी रामायण है, इस वर्ष में उनके गांव गया, उनके घर गया। तुलसी जहां पैदा हुई थे वहां पर गया।
जमुना के किनारे तुलसी का गांव है, राजापुर गांव, चित्रकूट के पास। अब सिटी हो गया है राजापुर। तुलसीदास के हाथों से लिखी हुई रामायण भी हमने देखा है। धन्य है तुलसीदास, धन्य है उनकी चौपाइयां, धन्य है चौपाइयों का रस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ओहो, हे नाथ, ये सकल संपदा आपकी है, मैं आपका सेवक हूं, बच्चों परिवार के साथ। और याद रखना, ये संपदा, ये परिवार, ये घर, ये जमीन, धन दौलत तुम्हारे इष्ट देव का है, और ये सब तुम्हारे गुरुदेव का है। तो इस पैसे से अब दारू कैसे पियो? गुरु की संपदा है, इष्ट देव की। इस घर में मांस मछली अंडा कैसे खाओगे? ये शरीर और ये परिवार सब गुरुदेव का है, तो इस परिवार के साथ में दुराचार कैसे करोगे? पत्नी को सता नहीं सकते हो, और ना तो अपने शरीर को सता सकते हो। सारी संपत्ति परिवार गुरुदेव का मानो, अपने शरीर को ही मानो कि ये उन्हीं का है, मैं तो उनका सेवक हूं। ऐसा मान करके फिर तुम अंडा मुर्गा मांस मछली कभी न खा सकोगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गाइए, चौपाई 3 बार गाइए। संत लोग आप गाइए, सीधे होकर गाओ, झुका मत करो। झुकने से देखने में सुंदर नहीं लगता है। धनुष बाण मत बना करो, सीधे अकड़ के बैठो। अकड़ो अकड़ो, फिर माइक पकड़ो, बोलो। मैं बोलूं फिर पीछे बोलो, ठीक? हाँ, उससे ठीक रहेगा। नकल करो मेरी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गाइए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा पुत्र और मेरी पुत्री, मेरा परिवार सब आपका ही है। इसलिए गुरुदेव, मैं पुत्र के साथ भी कठोर व्यवहार कैसे करूं? क्योंकि हम भी आपके हैं, ये सब आपके हैं। फिर तुम अपनी वाइफ को सता ना सकोगे। सब गुरुदेव के भक्त हैं। जमीन बेचकर दारू न पी सकोगे, क्योंकि जमीन गुरुदेव आपकी है, मेरी नहीं। हे प्रभु, ये सब आपका है।